सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त अल्लाह ताला की रहमत से खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो दोस्तों, आजकल मौसम बरसात है और मौसम बरसात में जो बीमारियां अटैक करती हैं, इनसे बचाव के लिए जो तरीक़ाकार है या जो भी इसकी एहतियात है, वो हम आपसे शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका पूरा फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF डिसेंट गॉड फार्म। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो करते हैं बात मौसमी बीमारियों की। बरसात में जो बीमारियां लगती हैं इनकी, मवेशियों को बरसाती तगैर और तब्दीली से महफूज रखने और जदीद फार्मिंग में इनकी बेहतर नस्ल कशी के लिए मुनासिब रहाइश और ख़ुराक नागज़ीर है। मौसमों में तब्दीली मवेशियों में मुख्तलिफ़ बीमारियों की आमद का पेश खैमा साबित होती है। मवेशियों में अहम बीमारियां और इनसे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर दर्जा झैल है। गलघोटू गाय भैंसों की इंतहाई ख़तरनाक जरासीमी बीमारी है, जिसकी वजह से एक खुर्दबीनी जरसोमा है। बरसात के मौसम में बीमारी एक वबाई शक्ल अख्तियार कर लेती है। इस बीमारी की अहम तरीन अलामात में तेज़ बुखार, सुस्ती, खाना पीना छोड़ देना, गले की सोजिश और जानवर का मुंह खोलकर सांस लेना शामिल है। माहिरीन के मुताबिक छोटे जानवरों में हफाजती टीके 3 माह की उम्र होने पर फ़ौरन लगवाए जाएं और पहला टीका लगवाने के 1 माह बाद दूसरा टीका भी लगवाया जाए। इसके बाद हस्बे मामूल साल में 2 मरतबा टीके लगवाए जाएं ताकि जानवरों में इस बीमारी के ख़िलाफ़ खातर ख्वाह क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो सके। ये टीके मई जून के बाद नवंबर और दिसंबर में भी लगाए जाते हैं। मुंह खुर की बीमारी ज़्यादातर गाय भैंसों में होती है, लेकिन भेड़ बकरियों में भी इसे देखा गया है। ये बीमारी पाकिस्तान में सारा साल किसी न किसी जगह मौजूद रहती है। अलबत्ता मई, जून, अक्टूबर और नवंबर में इस बीमारी की शरह वाज़ह तौर पर बढ़ जाती है। मुंह खुर की अलामात में बिचार बेचार हो जाना, खाना पीना छोड़ देना और मुंह या खुरों के दरमियान और जिस्म के दीगर हिस्सों पर छाले पड़ जाना शामिल है। इस बीमारी से बचाव के लिए साल में 2 मरतबा यानी फरवरी और अगस्त में टीके लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो है अगस्त में इसके टीके लगाए जाते हैं। ये आपने बिल्कुल इससे गफलत नहीं करनी। वैक्सीन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका वक्त पर करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने इसको टीके भी लगवाए लेकिन आपने अगस्त के बजाय सितंबर के आखिर में लगवा दिए या सितंबर की 15 के बाद लगवा दिए, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, उसका आपको नुकसान चुकाना पड़ेगा, काफ़ी भारी नुकसान भी हो सकता है। तो लिहाजा जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं अपने फार्म के सिलसिले में, उनमें आप इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप पूरे साल का जो शेड्यूल है बीमारियों का, कि जनवरी में कौन सी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सारे महीने जो 12 महीने हैं, इनका एक शेड्यूल बनाएं। उसको अपने फार्म के जो आपका कमरा है उसमें लगा दें। हर महीने उसको बल्कि 5 दिन पहले देखें। 25 तारीख को देखें कि अगला महीना जो हमारा अगस्त है, सितंबर है, उसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी वैक्सीन है। तो ये अगर आप काम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जानवर जो हैं वो तंदुरुस्त रहेंगे और वज़न पूरा करेंगे। दूध देने वाले जानवर जो हैं वो दूध पूरा देंगे
اور آپ کا بہت معمولی اور سستی ویکسین ہے، کوئی بہت مہنگی نہیں 1500 کی جو ایک بکری کو لگے گی، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ 10-15 روپے کی ایک جانور کو، بلکہ اس سے بھی کم ہے، 5 روپے تک لگ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ایک 100 بکری ہے تو یہ تقریباً میرا خیال ہے 500 شاید بنے گا، اس کا 500 یا 700 روپے اس کا ٹوٹل بنے گا۔ تو یہ دیکھو نا، بالکل فری ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے اس میں سے ایک جانور بھی ضائع ہو جائے، اس کی ڈیتھ ہو جائے، وہ مر جاتا ہے اس بیماری سے، تو اس کا جو آپ کا 50,000 کا سمجھے نقصان ہو گیا۔ اور اگر وہ فرض کریں ڈیتھ اس کی نہیں بھی ہوتی، وہ بیمار پڑا ہوا ہے، تو آپ فارمر بھی سمجھے بیمار ہو جائے، جب جانور بیمار ہوتا ہے فارمر بھی بیمار ہوتا ہے، تو آپ کتنی اس کے لیے میڈیسن خریدتے ہیں، ایک جانور کے اوپر پتہ نہیں آپ کتنے ہزار کے لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی دوستوں کے مال ہیں ان کو تندرستی اور خیریت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان کو پریشانی سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا آپ کے بھی ذمے جو فرائض ہیں آپ ان کو وقت پر انجام دیں۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا جو ویڈیو ہے آج کا پسند آیا ہوگا۔ تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں۔ تو تب تک کے لیے آپ انتظار کریں، پھر ملیں گے آپ کو ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔